गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनलनी अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी पाठ आपणे 19मो चालतो तो महाकवि कालिदास एनो थोड़ोक पाठ आपणे समजाव्यो तो। पहलू तो थोड़ुंक रिविजन करी तो कालिदास के समय का कुछ सच्चा ज्ञान नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था। तो अनुमान लगाते हैं कि कालिदास का जन्म सन 365 और निधन 445 के आसपास हुआ होगा। कालिदास विक्रमादित्य के समय में हुए थे। विक्रमादित्य को साहित्य से बहुत प्रेम था। वह अच्छे अच्छे विद्वानों को, पंडितों को, साहित्यकारों को अच्छे अच्छे इनाम देकर उसकी जो ज्ञान की महिमा है उसको वो बिरदावते थे और अच्छे अच्छे इनाम देते थे। उसके दरबार में कवि 9 रत्न थे जिसमें कालिदास की गणना हो रही है। और दूसरी बात कि उसके समय में, विक्रमादित्य के समय में सोने के सिक्के थोड़े थोड़े वर्ष के अंतर में नए नए बाहर पाड़े थे। इससे हम कह सकते हैं कि वो एक समृद्ध राजा हुआ करता था। और दूसरा कि विक्रमादित्य है, उसके समय में ईस्वी सन की शुरुआत हुई थी जो अभी तक चल रही है। दूसरा है कि कालिदास का जन्म बाण से पहले हुआ था। बाण भट्ट है उससे पहले हुआ था, क्योंकि बाण भट्ट की जो रचना है उसमें कालिदास के नाम का उल्लेख है। उससे हम कह सकते हैं कि कालिदास बाण से पहले हुए थे। दूसरी बात है कि उस जमाने में कालिदास युवा अवस्था तक वो अनपढ़ थे कि उसको कोई ज्ञान नहीं था। और कहते हैं कि विक्रमादित्य के समय में, मतलब कि कालिदास जब युवा अवस्था में थे तब वह सबसे मूर्ख कहा जाते थे। उसको कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको मूर्ख कहा जाता था। क्यों मूर्ख कहा जाता था? कि वो ऐसे थे कि जिस डाली पर, वृक्ष की जिस डाली पर बैठते थे उस डाली को ही वो काटते थे, इसलिए उसको मूर्ख कहा जाता था। अब आगे सब अपनी अपनी किताबें खोलकर रखिए। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक वह निरक्षर है। युवावस्था के 20-21 वर्षની आसपास પોતે યુવાન હતા ત્યાં સુધી નિરક્ષર એટલે કે અભણ, યાદ રાખજો, નિરક્ષર थे। जिस डाल पर बैठते उसी को वह काटते थे। मैंने कहा ना कि वो इतने मूर्ख थे कि वो वृक्ष की जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बने उसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। એટલે નિરક્ષર હતા, મૂર્ખ હતા, છતાં પણ મહાકવિ કેવી રીતે બની ગયા? અને એની જે જીવન કથા છે એ એક વિચિત્ર છે। આપણને એવું લાગે કે 20-21 વર્ષ સુધી તેણે કાંઈ શીખવું જ નહોતું અને કક્કોય નહોતા આવડતું એમ કહી તો ચાલે। એટલે એને કોઈ જ્ઞાન જ નહોતું અને મોટા મોટા મૂર્ખ હતા, તો પછી આવડા મોટા પંડિત કેવી રીતે બની ગયા એ પણ આપણે વિચારવું પડે। અને રોચક એટલે આપણને ખૂબ સાંભળવી ગમે એવી આ વાત છે।
उन दिनों सारदानंद नाम के एक राजा थे, याद रखो सारदानंद। आ आखो फकरो छे खूबज महत्वनो छे, आईएमपी छे, याद रखो। घणा बधा प्रश्न छे, 2 मार्कवाळा छे, सविस्तार छे, विद्यातमानो परिचय आवशे, ए बधुं आज फकरामांथी आवशे। तो कि उन दिनों सारदानंद नाम के एक राजा थे, उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी। सारदानंद नामनो राजा हतो अने एने एक पुत्री हती। ए केवी हती? विद्वान हती, खूब ज होशियार, जिसका नाम था विद्योत्तमा। एनु नाम हतुं विद्योत्तमा। प्रश्न छे विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? तो विद्योत्तमा सारदानंद नाम के राजा की पुत्री थी। वो कैसी थी? तो वो विद्वान थी। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। विद्वाननी साथे साथे सुंदर हती, एटली बधी सुंदर हती अने रूपवती अने रूपाળી पण एवी हती। रूपाળી हती, नमणी हती अने पाછી विद्वान हती। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। एनी रूपनी, गुणनी अने ज्ञाननी प्रशंसा आजूबाजूना बधा ज राज्योमां एटले के देशोमां फैलायेली हती। बधा खूब एना वखाण करता था। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। आ पण एक याद रखजो। विद्योत्तमाने शेनुं अभिमान हतुं? तो के एना रूपनुं, गुणनुं अने ज्ञाननुं एने अभिमान हतुं। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी। आ एक प्रश्न है कि एने कई घोषणा करी थी? उसने अपने विवाह के बारे में घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसे के साथ वह विवाह करेगी। कि शास्त्रार्थ में प्रश्नोत्तरी अंदर जे कोई एने हरावशे एनी साथे पोते लग्न करशे, आवी एने एक जाहेरात करी हती। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडितों विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। जेम जेम आजूबाजू में आ घोषणानी जाहेरातनी खबर पड़ी, एवी रीते आजूबाजूना विद्वानों अने पंडितों बधा ज एनी पासे शास्त्रार्थ करवा माटे आववा मांड्या। शुं काम? एक तो राजकुमारी थी, खूब रूपवती हती, ज्ञान पण हतुं, आवुं बधुं हतुं एटले बधाने एनी साथे लग्न करवानुं मन थाय, એટલે બધા જ એની પાસે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે આવતા હતા। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ज्ञानी का अनुभव हो रहा था, कारण के एनी साथे शास्त्रार्थ में हारी जाता था, एटले एने क्षोभ अनुभव, शरम आवती थी, कारण के एनी पासे कोई जीती नहोतुं शकतुं अने पोते एवा इरादाथी आव्या हता के पोते एनी साथे लग्न करशे, એટલે પછી તો શરમ થાય જ, પોતે હારી જાય એટલે। और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। પછી થયું કેવું કે બધા હારી જતા હતા અને ઓલી એને અપમાન કરીને કાઢી મૂકતી હતી, એટલે પોતાના અપમાનને હિસાબે એ લોકોએ એવું વિચાર્યું કે હવે કેમ કરીને આની સાથે બદલો લેવો। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। शू नक्की कर्युं विद्वानों और पंडितों कि आने कोक मूर्ख छोकरा हारे लग्न करावी नाखीने तो आनुं बधुं अभिमान उतरी जाए, એટલે આ લોકોએ દગાથી એના લગ્ન એક મૂર્ખ સાથે કરાવવાનું નક્કી કરી નાખ્યું। और अपने अपमान का बदला भी ले सके અને પોતાનો અપમાનનો બદલો પણ પોતે લઈ શકશે એવું પોતે નક્કી કર્યું। કોણે કર્યું? વિદ્વાનો અને પંડિતોએ। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। हवे शू कर्युं? बधानुं एक ज काम कि कोई मोटामां मोटो मूर्खो
શોધવાનું, બધા પાસે આજ, એટલે હવે બધા મૂર્ખાને શોધવા લાગ્યા। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया, वह जिस पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे को वह काट रहा था। અને એક દિવસ એની જે તપશ્ચર્યા હતી મૂર્ખ શોધવાનું એ પૂરી થઈ ગઈ, અને એક દિવસ એને એવો મૂર્ખ મળ્યો કે જે વૃક્ષની જે ડાળી પર પોતે બેઠો હતો એની ડાળીને કાપતો હતો। तो आना जेवो तो बीजो कोई मूर्ख होय ज न सके। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो के ये बधाए विचार्यु कि आना जेवो तो बीजो कोई मूर्ख हो सके नहीं। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी कर दिया। शू कर्यु? एने समझावी पटावी अने एने वृक्षनी डाळेथी नीचे उतार्यो अने एने एम कीधुं के तारा एक राजकुमारी साथे लग्न करावशुं, आवी लालच आपी अने एने पोतानी साथे लई गया। पण एमां पाछी एने एक शरत राखी। कई शरत? कि उसको गूंगा बनकर रहना पड़ेगा। एम हम जो करेंगे, हम जो कहेंगे वही तुमको करना है। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बनकर रहेगा। शू समझायु? कि अहींया तारे कहीं बोलवानुं ज नहीं, मूंगू बनीने रहेवानुं, इशारो ज करवानो, अमे जे कही एनो, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। जो तू बोलीश तो तारा लग्न राजकुमारी साथे नहीं थाय। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। कोई पण आवी सरस राजकुमारी साथे लग्न करवाना होय એટલે सेजे आनंद में तो आवी जाए, એટલે पोते तो खूब खुश थयो। उसने पंडितों को बात मान ली, एने पंडितों की बात मानी लीधी और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन दिए अने राजकुमारना कपड़ा सारा सारा कपड़ा पहेरावी दीधा अने तैयार कर्यो। शरत शू राखी? कि अहींया एने कांई बोलवानुं नहीं, गूंगा बनीने रहेवानुं। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। आवी रीते एने समझावी मनावी अने शास्त्रार्थ माटे लई जाय छे। ए केवी रीते लई जाय छे, एने कई शरत राखी हती अने केवी रीते तैयार कर्यो, आ बधो प्रश्न छे। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचित देते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है। एनो परिचय केवी रीते आप्यो तो आ पण एक प्रश्न छे। एने पोताना गुरु मान्या था, एने शुं कीधुं हतुं कि आ अमारा गुरुजी छे अने तमारी पासे शास्त्रार्थ माटे आव्या छे। शास्त्रों के बहुत जानकार है, मोटा मोटा पंडित छे, एम घणी बधी शास्त्रों की जानकारी है। आपके शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं अने तमारी साथे शास्त्रार्थ करवा माटे आव्या छे। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण वे संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। जो बोले तो खबर पड़ी जाए मूर्खो छे, तो कि अत्यारे एनुं मौन व्रत चाले छे अने ई ईशाराथी ज तमारी साथे बात करशे। संकेत एटले इशारो। शुं काम? कि अत्यारे एनुं मौन व्रत चाले छे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सके। विद्योत्तमा ने खबर न पड़ी कि मारी साथे कपट थाय छे, छल थाय छे। એટલે એ તો બિચારી શાસ્ત્રાર્થ માટે તૈયાર હતી, એને ખબર નહોતી કે આ બધા પોતાની સાથે બદલો લેવા માગે છે। और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई અને પોતે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે હા પાડી દે છે। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। एक अंगली 5 अंगलीना जे प्रश्न है ये तमारे याद राखवाना छे। बदलामां कालिदास एने शू जवाब आपे छे ई पण याद राखवाना छे। एनो अर्थ शू थाय छे ए याद राखवानो छे। पहला प्रश्नमां विद्योत्तमाए कालिदासने एक आंगળી बतावी, जेनो प्रश्न थतो तो के ईश्वर एक
छे। पहला प्रश्न में एक आंगળી बतावानो प्रश्न थतो तो कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। मूर्ख ने कहीं खबर न पड़े तो ये शू कहे कि एने एवं विचार्યું कालिदासे कि आ मने एम कहे कि तारी एक आंख फोड़ी नाखीश। बदला में एने केवो जवाब आपे छे, उसने 2 उंगली दिखाते हुए उसका दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। एने एम कीधुं कि तुम्हारी एक आंख फोड़ नाख तो हूँ शू काम ओछो उतरूँ। तो एने 2 आंगળી बतावी अने एम कीधुं कि हूँ तारी 2 आंख फोड़ी नाखी। पण जे पंडितो एनी साथे हता एणे एनो जुदो ज जवाब आपी अने विद्योत्तमाने खुश करी दे छे। पंडितोए शुं कीधुं? पंडितों ने इन संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। शू कीधुं कि ईश्वर तो एक ज छे पण ईश्वरनी साथे जीव भळेलो छे, मळेलो छे, एना बधा वच्चे 2 अधूरा छे। तो कि ईश्वर अने जीव ई 2 थईने 2 थाय छे। अमारा गुरुजी एम कहे छे। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। तो कि पृथ्वी 5 तत्वों की बनेली है। विद्योत्तमाए 5 आंगળી बताई। उसने उस मूर्ख ने समझा कि ये मेरे मुंह में तमाचा मारने का संकेत दे रही है। शू समझो? कालिदास एवं समझा मूर्ख युवक। त्यारे तो आपणे मूर्ख युवक थी जाओ, हजी कालिदास तरीके ओळखो नतो तो एने शू कीधुं कि मूर्ख युवक एवं समझे छे कि एने एक फड़ाको मारे गाल पर, एक फड़ाको मारवानुं कहे छे। एना बदलामां कालिदास एवो जवाब आपे छे, उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। एने कीधुं तू मने फड़ाको मारतो हूँ थोड़ो ओछो उतरूँ कि हूँ तो तने एक गुस्सो मारीश, एम एक मुट्ठी मारीने गुस्सो मारीश। पंडितों ने इन बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहे, आपने 5 उंगलियां से 5 तत्वों का संकेत किया है कि तमे 5 आंगળી बतावी अने 5 तत्वोनो इशारो कर्यो छे, समझो छे। लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। एम के 5 तत्वों तो छे पण ई 5 तत्व ज्यारे मळी जाय छे, भेगा थाय छे त्यारे ज आ सृष्टिनुं सर्जन थाय छे, एम अमारा गुरुजी कहे छे। एवुं जे पंडितो भेगा आव्या छे एणे समजाव्युं। अलग अलग रहने में नहीं, एक एक रहेवामां नहीं। आपणे 7मा 8मा में हता त्यारे एक सरस मजानी एक वार्ता आपणे सांभळी थी कि एकता में ही बल है। खेडूतना 4 दीकरा हता पण 4 झगड़ता हता। झगड़वाने कारणे एनामां संप नहोतो अने एना पिताजी छे ए बीमार पड़े छे अने एने पोताना पुत्रनी चिंता थाय छे। तो एणे एक लाकडानो भारो मगावे छे अने एने शुं कहे छे कि एने छोड़ी नाखो। એટલે બધા છોડી નાખે, બધાને એક એક લાકડી આપે છે। તો દરેકની લાકડી તૂટી જાય છે કારણ કે એકલા હતા। પછી બધાને વારાફરતી ભારો આપે છે તો કોઈથી તૂટતો નથી। કહેવાનો મતલબ એ છે કે એકતા મેં ही बल है। અહીંયા એમ જ કહે છે 5 તત્વોનો બનેલો સમૂહ છે ત્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે, એમ कालिदास कहे छे। एवं एना पंडितोए समझावे छे। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। आवा घणा बधा प्रश्नों पूछे छे पण कालिदास एना बधा जवाब आपे छे पण ई तो एनी मूर्खतामां पता। पण पंडितोए एनो अलग ज अर्थ बतावी अने विद्योत्तमानी सामे कालिदासने जीताड़ी दे छे। मान ली और उसने अपनी हार मान ली और धूमधाम से पंडितों ने उसका विवाह करवा दिया। એટલે વિદ્યોત્તમાના બધા જ સાચા જવાબ આપે છે કાલિદાસ। એટલે વિદ્યોત્તમાએ પોતાની હાર માની લીધી અને પંડિતો અને વિદ્વાનો ધૂમધામથી બેના
લગ્ન કરાવી નાખે છે। એક દિન કી બાત હે, લગ્ન થઈ જાય છે, પછી કાલિદાસને કાંઈ બોલવાનું નહોતું, પણ એક દિવસ એવું બને છે કે एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उठ 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 उठ। याद रखो कि एक दिवस एने बारीमांथी ऊँटने जता जोवे छे, पण पोते तो मूर्ख हतो। कहेवाय छे ने गांडा ने गाम न होय, नक्की ज न होय। तो के ऊँटने जोईने भूली जाय छे के पोताने मौन रहेवानुं छे, नहीं तो एम कहे उठ उठ। आनो अवाज छे ए विद्योत्तमा सांभળી जाय छे। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी, એટલે કે એને બોલતો સાંભળી અને વિદ્યોત્તમા છે એ ચોંકી જાય છે, અચરજ પામે છે। આને તો કાંઈ મૌન વ્રત નથી, આ તો મોટામાં મોટો મૂર્ખ છે। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। त्यारे एने खबर पड़े छे एनो पति छे ए कोई मोटो विद्वान के पंडित नहीं, पण दुनियामां मोटामां मोटो मूर्ख छे। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। पंडितोए जे एनी साथे विश्वासघात कर्यो तो, एने जे चालाकी करी थी ए हवे एने समझमां आवी। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिया। अने कालिदास ने एना महल में आवा माटे मनाई करी दीधी अने पोताना जे रूम छे एनो दरवाजो कायमने माटे कालिदास माटे बंद करी दिए छे। कठोर उपासना से उसे माँ कालिका वरदान प्राप्त हुआ और उसे कालिका दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। आ पण एक प्रश्न है कि कालिदास शा माटे कहेवाना? तो कि ज्यारे विद्योत्तमा एने महलमांथी काढी मूक्यो तो त्यारे एने खूब दुख थयुं अने ई काली मातानी उपासना करवा मांड्यो। कालिदास छे काली मातानो उपासक छे, एनो भक्त छे, એટલે खूब तपश्चर्या करे छे अने कालिका माता प्रसन्न थाय छे अने एने वरदान आपे छे। तेदीथी पोते कालिदास तरीके ओळखाय छे। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। थोड़ाक ज समयनी अंदर बधी ज विद्या बधी ज भाषाओनुं ज्ञान एने प्राप्त करी लीधुं। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। राजनीति ए सीखी लीधी, धर्मशास्त्र बधा शास्त्रों पण सीखी लीधा अने साहित्यो पण सीखी लीधा। आम बधी ज रीते सर्वगुण संपन्न थई अने पोते विद्योत्तमा पासे पाछो आवे छे। द्वार तप भी बंद था। आ बधुं तप करीने आटलुं सीखीने पाछो आवे छे त्यारे पण दरवाजो बंद ज हतो। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। ने शुं कर्युं? पोते संस्कृत में एने कहे छे कि आ कमाळ उघाड़ एम। एने एम थाय के विद्योत्तमाने खबर पड़ी गई कि मने बधुं ज आवड़ी गयुं छे, पण विद्योत्तमा तरत तो विश्वास न ज करे, कारण के त्यारे पण एने शीखवाड़ेलो ज हतो। एने शुं संस्कृत में कहे छे आ याद राखवानुं छे, अनावृत कपाट द्वार देहि, એટલે तारा कमरा तारा रूमनो दरवाजो खोल, एम संस्कृत में कहे छे। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति किश्चम वाग्विशेष, એટલે કે જે તમારે કઈ કઈ ભાષા આવડે છે, તમને શેનું શેનું જ્ઞાન છે, એમ વિદ્યોત્તમા એને પ્રશ્ન પૂછે છે। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा से सुनाई। आ बधानी रचना एने करी नाखी थी, ए बधानी रचना एने संभळावे छे, त्यारे विद्योत्तमाने एना उपर विश्वास आवे छे। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। त्यारथी महाकवि कहेवाना अने पछी ज्यारे विद्योत्तमाने खबर पड़ी जाय छे
કે ના ખરેખર એ મોટા પંડિત થઈ ગયા છે, એટલે પોતે પોતાના કમરાનો દ્વાર ખોલી નાખે છે અને એનું સ્વાગત કરે છે। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। हर क्षेत्र आगळ आव्युं ने आपणे के राजनीति पछी धर्मशास्त्र साहित्य एम बधी जातनुं ज्ञान कालिदासने आवी गयुं हतुं, कारण के एना उपर तो कालिदास कालिका मातानो वरदान हतुं एटला माटे। प्रकृति का जैसा वर्णन उसके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। प्रकृति એટલે કુદરતી વાતાવરણનું જે વર્ણન કાલિદાસની રચનામાં જોવા મળે છે એવું બીજા કોઈની રચનામાં મળતું નથી। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। શું કહે છે કે પ્રકૃતિ વગર મનુષ્ય અધૂરો છે, એનું જીવન પૂર્ણ નથી થયું હતું। જો પ્રકૃતિ છે તો જ જીવ સૃષ્ટિ છે એવું કાલિદાસ સમજતા હતા। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। एनी जे रचना है ने ये दुनिया में बधा ज ने पसंद है, बधा ने ये जाणीती है, उनकी कोई तुलना नहीं। कालिदास ने रचना की बराबरी कोई करी सकतु नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं है। एनी जोड़ એટલે કે બરાબરી કરી શકે એવું બીજું કોઈ છે नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। चरित्र चित्रण એટલે આબેહૂબ चित्र, વરસાદનું હોય કે કોઈ સ્ત્રીનું હોય, કોઈ પુરુષનું હોય, કોઈ ભક્તનું હોય, કોઈ ભગવાનનું, આમ જે ચરિત્ર ચિત્રણ એ આબેહૂબ છે કે આપણે જોઈ ત્યાં જ આપણને નજર સમક્ષ એનું ચિત્ર ખડું થઈ જાય, એટલી સુંદર રચના કાલિદાસની છે। कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनको कोई बराबरी नहीं कर सका। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। अपन एम लगे ये बधुं आपणुं ज छे, अपनापन एटले पोतानुं होय एवुं लागे छे। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होता है। ए बधी ज बात छे ई उपस्थित थई जाय, हाजर थई जाय छे आपणे। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। आप पण एक याद रखजो कि राजा केवो होवो जोईए। राजा छे प्रजा पर राज करवा माटे जुलम करे एवो नहीं, पण प्रजानो रक्षक अने पिता होवो जोईए कि जेम पिता पोताना पुत्रनुं बधी ज रीते ध्यान राखतो होय एवी रीते राजाए पण पोतानी प्रजा छे एनी बाळको ज छे, एनु पितानी जेम एनु ध्यान राखवुं जोईए एवो राजा होवो जोईए। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। एक तो विक्रमादित्यनु राज्य, एमां वरी कालिदास जेवा महामानव नी रचना, એટલે એણે સ્ત્રીઓને પણ પોતાના જે જીવન છે એમાં આગવું સ્થાન આપે છે કે સ્ત્રીઓને શિક્ષણ આપવું જોઈએ, સ્ત્રીઓને આગળ લાવવી જોઈએ। એ જમાનામાં જો સ્ત્રીઓનું આટલું માન હોય તો અત્યારે આપણે કેટલું હોવું જોઈએ। समाज में नारी की सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। नारी ने सम्मान आपवो जोईए, आदर आपवो जोईए, मान आपवो जोईए, नहीं कि एनुं अपमान करवुं, ज्यां त्यां एने वखोड़वी के एना उपर अत्याचारो करवा, आवुं न थवुं जोईए। एने मान मळवुं जोईए अने श्रद्धानी दृष्टिए जो आदर आपवो जोईए। जेम आपणी बेन दीकरी माँ छे एम ई पण बीजी स्त्री छे, ई पण बीजानी माता बेन दीकरी छे, तो बधाने सरखुं ज मान मळवुं जोईए। और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। ने ई जमानामां पण स्त्रीने नृत्य छे, चित्र छे के संगीत छे, कोईपण भाषा है आ बधानुं ज्ञान आपवामां आवतुं हतुं ई जमानामां पण। महाकवि कालिदास की 7 प्रमुख ग्रंथ है, आ याद रखजो। साथे साथना नाम आवशे, केटला छे ई अंकोमां, एटले के 7 छे ई पण आवशे प्रश्न। उनमें से
પહેલા ગ્રંથ છે ઋતુ સંહાર। પહેલો જ ગ્રંથ એણે લખ્યો તો એ છે ઋતુ સંહાર। એની અંદર ઋતુઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। वह एक उत्तम काव्य है, ये काव्य संग्रह है। इनमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय किया। झीणी झीणी बात, कुदरती झीणी झीणी बात है एने पोतानी काव्य में वर्णन करेलू है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। आ ऋतु संहार है एनी अंदर एटलू बधु सुंदर रचना है एवी कालिदासनी पण बीजी रचना में है नहीं। मालविकनी मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। बीजी जे रचना करी ये एक नाटकनी हती। उनमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। जो आ याद रखजो सेमा शू छे, ये 5 भाग में वेचायेलू है नाटक ने एनी अंदर विदिशानो राजा है अग्निमित्र अने एनी प्रेमिका है विदर्भनी राजकुमारी मालविका। ये बेनी प्रणय कथानी बात है आ नाटकनी अंदर। तीसरा ग्रंथ है विक्रमो वर्षियम कालिदास का दूसरा नाटक અને આ બીજું નાટક છે। इनमें 5 अंक है, एमां पण 5 भाग छे तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। अने एनी अंदर पण राजा अने एनी जे प्रेमिका छे उर्वशी एनी प्रेम कथानुं चित्रण कर्युं छे। कुमार संभव का काव्य में है। एना पछी रचना करी चौथी ये है कुमार संभव, ये काव्य ग्रंथ है और इसमें शिव पार्वती के विवाह के लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर का वध तक की कथा है। जे त्रीजू काव्य लख्यु एनी अंदर है शिव पार्वती नो महिमा अने कार्तिकेयनो जन्म थाय छे अने कार्तिकेय छे ये तारकासुर नामना राक्षसनो वध करे छे त्यां सुधीनुं वर्णन आनी अंदर छे। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। मेघदूत ए महत्वनुं छे, याद रखजो। ये 5मो ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है, ये पण एक खंड काव्य है और इसमें शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। कोने? बादल ने। क्यों रस्तो? अलकापुरी नो जावानो रस्तो बतावेलो छे। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं कि पोतानी विरहिणी पोताना वियोग में केवी आकुल व्याकुल थई गई छे एवी पोतानी प्रियतमा एटले के प्रेमिका ने ओळखवानुं कीधुं छे। एने केवी रीते तमे ओळखी शकशो एनुं वर्णन छे। और अपना संदेश दिया है अने पोतानो जे संदेश छे ई पोते बादल द्वारा मोकलावे छे। कयुं छे खंडकाव्य? मेघदूत। आ बधुं याद राखजो। सेना द्वारा मोकलाव्यो छे? सेमा मोकलाव्यो छे। मेघदूत काव्यमां छे बादल द्वारा पोतानी प्रियतमाना संदेशो मोकलाव्यो छे। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। एक तो वर्षा ऋतुनुं वातावरण छे अने पोतानी प्रियतमानो विरह छे, वियोग छे, ई सहन करवाथी आपणा उपर केवी वीते छे, व्यथा थाय छे, दर्द थाय छे, एनुं आबेहूब वर्णन कालिदासे करेलुं छे। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई। भारतनो भूगोल के जमीन देश एनुं पण वर्णन करवामां आव्युं छे। रघुवंश एक महाकाव्य है। एना पछीनी रचना है रघुवंश। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश। शू कहे छे? रघुवंश है ये सूर्य थी उत्पन्न थयेलो वंशज छे। कहाँ मोटी बुद्धिवाला अने खूब मोटा बुद्धिशाળી छे। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समृद्धि को
पार करने की बात सोच रहा हो। आ महान समुद्री ने पार करवानु विचार्યું। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुछ और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतल। आ 7मुं अने छेल्लुं नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल। यह उसका तीसरा नाटक है, नाटक तीजું અને આમ 7મો ग्रंथ। और इसमें 7 अंक है और ये 7 भाग में वहेंचायेलुं छे। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही। दुष्यंत राजा और शकुंतला की प्रेम कथा वर्णन आ नाटक में छे। कयुं छे? अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। लख्युं छे तो बधामां पण संस्कृत में हजी पण ई अमर छे, एटले के हाजर छे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। आम आपणे महाकवि कालिदासनी रचना जोई, एनुं जीवन केवुं हतुं, ई महाकवि केवी रीते बन्या, कालिदास केवी रीते बन्या, आ बधुं आपणे पाठमां जोयुं। तो अहींया आपणो आ पाठ पूरो थाय छे। तो हवे पछीना नेक्स्ट पीरियड में ज्यारे आपणे मळशुं त्यारे 20मा काव्यनी चर्चा करीशुं। पण आजनो जे होमवर्क छे ए तमने लखी दઉં છું के पाठ 19 1 मार्क वाला प्रश्न। प्रश्न पहलो स्वाध्यायनो पाठ्यपुस्तक मांथी प्रश्न पहलो अने प्रश्न बीजो पाठ्यपुस्तकना स्वाध्यायना अने सविस्तर प्रश्न नवनीतना बाकी बुक में सारा अक्षरे लखवा। फरीथी कहूँ छूँ पाठ्यपुस्तकनो प्रश्न पहलो अने बीजो अने सविस्तर प्रश्न पाठ्यपुस्तक में नथी एटले आपणे नवनीतमांथी लेवाना छे। आना बधा ज प्रश्नों IMP छे एटले सरखी रीते पाका करजो अने हवे पछी मळशुं त्यारे आगळनी चर्चा करीशुं। आभार।